गाइस जैसे मैंने अपने क्लास के अंदर ये बोला था कि क्लास में बोला था और ऑनलाइन के बच्चों यूट्यूब पे मैंने ये चीज बोला था कि अगर लैंग्वेजेस का कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके पहले लैंग्वेजेस को 2-3 पेपर लिख लो। पर लैंग्वेजेस के अलावा कोई और पेपर हो तो एटलीस्ट कम से कम एक सैम्पल पेपर आपको लिख लेना चाहिए। इससे आपको फायदा क्या होता है कि आपकी स्पीड आपको पता चलती है, उस क्वेश्चंस के बारे में उस समय आप क्या अपने दिमाग पे सोचते हो, ये सभी चीजें आपको समझ में आता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो हर क्वेश्चंस को लेके। तो भाई एग्जाम के पहले एक पेपर लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे सामने श्वेता ने पेपर लिख के आया। श्वेता का पेपर हम चेक करते हैं क्या क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, वो सभी चीजें श्वेता को बताएंगे। श्वेता रेडी हो? हाँ, और कल के पेपर में रेडी हो? हाँ, मेरे ख्याल से सब चीजें हो चुकी है आपकी। ओके, सर। सो अब यहाँ एक एक चीजें करके बताएं। पाठक जी हमारे कैमरामैन है, तो पाठक जी के लिए एक बार पता नहीं क्या बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जो भी है। सो अगर मैं यहाँ बताऊं क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा बोल रहे हो उल्टा है, वो मैं जानबूझ के रखा था ऐसे दिखाने के लिए, यहाँ लिखे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊं, ये ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ डायरेक्ट Q1 लिखो। देन इसके बाद ये बहुत सही लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये ऑप्शन नंबर नहीं डालते, ये डी नहीं डालते या जो भी है वो नहीं डालते और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। भाई आपको 0 मार्क्स मिलेगा, तो ये बात मेरी ध्यान में रखना। इसके बाद श्वेता ने एक मिस्टेक किया है। श्वेता आपने एक मिस्टेक किया हुआ है, कैमरामैन सामने दिखाओ, आप सही कैमरामैन नहीं हो। तो श्वेता आपने एक मिस्टेक किया हुआ, ये कौन सा, अब आ जाओ पास में। ये आपने मिस्टेक किया हुआ कि अभी सेक्शन ए के सब क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, कि सेक्शन ए में ये इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी है, तो फर्स्ट भी आपको डालना चाहिए था। फर्स्ट के बाद ये क्या है, सेकंड है, तो सेकंड आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। जब सेक्शन 1 का फर्स्ट और सेकंड पूरा खत्म हो जाता तो आपके पास नीचे लाइन बचता, तो क्या करते हैं आप, कट करते हैं। ओके, देन इसके बाद आप क्या करो, सेकंड स्टार्ट हुआ, मतलब क्वेश्चन 1 का सेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ सब चीज़ें सही है, अच्छा है। आपने मेन इसको थोड़ा अगर आप पेंसिल से कर दोगे तो भी चलेगा, ऐसे थोड़ा बॉक्स बना दो, थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। देन इसके बाद हाँ, ये देखो परफेक्ट जो मेन चीज़ है उसके अंदर लिखी है। ये चीज़ें करने से अच्छा क्या हो जाता है पता है, कि अगर आप कोई भी ऐसे अंदर 1-2 चीज़ अपना लिखना चाहते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, बट अगर इसके अंदर जो आपने अंडरलाइन कर दी वो आपका करेक्ट है, तो जो चेकर होता है, पेपर चेकर होता है, वो फटाफट देख के सही कर देता है। अब देखो थर्ड परफेक्ट है एकदम। देन इसके बाद ये सही है। ओके गाइस, मैं इस समय मैं पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, सही है। बस यही, इसको थोड़ा अलग कर दो और एक काम करो, ये जब फाइनल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो एक लाइन गैप करके लिखो। ओके, सही है। बाकी पेपर तो अच्छा लिखा है। हाँ, एक चीज़ और, अब यहाँ अपना सेक्शन 1 पूरी तरह से खत्म हो गया, तो अपने को क्या करना है, यहाँ डबल लाइन, क्या करना है, एक लाइन और करना है। बाकी सब में एक सिंगल लाइन, तो बाकी में डिफरेंस क्या रह जाएगा, इसलिए आपको यहाँ डबल लाइन करना है। इसके बाद सेक्शन बी, ओके परफेक्ट है, ये अंडरलाइन आपने अच्छे से किया, ये सब चीज़ अच्छी की है। यहाँ देखो ये एन ऐसा हो गया था श्वेता का, ये एन ऐसा हो गया था बाय मिस्टेक, तो भाई ये गड़बड़ नहीं करना। इसके बाद बहुत सारे वो सब पाठक जी सामने, वो सभी एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा, वो उसके ऊपर होता है। इससे भाई क्यों करना है, अगर ऐसा लगे कि आपको कुछ गड़बड़ हो गया तो बस एक कट करो। वैसे तो इतना ट्राई करो कि आपको कट करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, बिल्कुल कट करने की जरूरत ना पड़े। आपके पेपर में स्टार्टिंग के 4-5 पेज में तो कट शट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर लगे तो एक सिंगल लाइन मार के बाजू में आप लिख दो। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट आंसर लिखा, बस इसको थोड़ा अलग, बस एक लाइन का गैप कर दो। थोड़ा डायग्राम और अच्छा हो सकता था श्वेता, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें पेंसिल से थोड़ा और अच्छा दिखता है, ऐसा लग रहा है। या पेंसिल खराब होगा या तो कुछ चीज़ें और थोड़ा अट्रैक्टिव दिख सकती है। बाकी सही है। लेवलिंग कितना किया, 1 2 3 4, हाँ एटलीस्ट 4 चाहिए, परफेक्ट सही है। यहाँ तो ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है। ये थोड़ा पेंसिल आपका ना, पेंसिल का सिस्टम खराब है, थोड़ा पेंसिल थोड़ा अलग यूज़ करना पड़ेगा। कहीं डार्क चल रहा है, कहीं नॉर्मल चल रहा है, कहीं हल्का चल रहा है, तो थोड़ा हाँ स्टेंसिल। हाँ, एक चीज़ आप सभी को स्टेंसिल्स लेके जाना, श्वेता आपको भी लेके जाना है। स्टेंसिल लेके जाने से फायदा क्या हो, कहीं भी सर्कल ड्रॉ करना है तो देखो ये श्वेता ने हाथ से ड्रॉ कर दिया, तो वो स्टेंसिल से ड्रॉ करोगे तो थोड़ा हटके भी दिखेगा और टाइम भी बचेगा और अच्छा भी रहेगा। क्योंकि स्टेंसिल्स के लिए अभी छोटे छोटे गोले कहाँ से करोगे, इससे अच्छा वैसे करो, तो दिख रहा है यहाँ। ओके, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और ये हमारा कौन सा सेक्शन खत्म हुआ, सेक्शन सी। एक मिनट, सेक्शन बी यहाँ खत्म हुआ, तो इसको आपको क्या करना था, यहाँ सेक्शन सी डबल लाइन करना था, इसको आपने किया नहीं, तो ये कर लेंगे। सेक्शन सी में यहाँ ये लास्ट में रफ वर्क आप कर सकते हो, लिख के रफ वर्क आपको जो करना है, जो भी मस्ती करनी है। बट ये एक चीज़ याद रखना, रफ वर्क के अंदर
आप किसी भी तरह का कोई फ़ोन नंबर या किसी के तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे सकते हो कि ये पेपर किसका है। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो एग्जामिनर के हाथ में है कि आपका पेपर रिजेक्ट कर सकता है। ये मेरी बात सुन लेना। अब इसके बाद आगे का पेपर और हम देखते हैं। तो ये एकदम सही है। यहाँ तो थोड़ा आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते थे आप, थोड़ा दिखता है करके। और ये जो मैंने बताया बाकी अच्छा है, बस थोड़ा डायग्राम थोड़ा और सही दिख सकता था, पेंसिल की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब हमारी गलती नहीं है, पेंसिल की गलती है। ओके तो और बाकी सब तो ये मस्त दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम मस्त दिख रहा है। राहुल चलो कुछ नहीं, बाद में राहुल सर से बात करते हैं। बाकी सब तो बेस्ट है, अच्छा दिख रहा है। ओके बस ये चीज़ें जो मैंने बताई कि याद रखो, जैसे नया सेक्शन स्टार्ट हो, जैसे सेक्शन डी स्टार्ट हुआ तो यहाँ ये कर दो। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि श्वेता आपने इसके अंदर बस पेंसिल का थोड़ा इशू है, और जो लाइन अंडरलाइन और बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। आपके पेपर में मुझे कहीं कट शर्ट तो कहीं दिखा ही नहीं, और पेपर बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर आप पेपर लिखोगे तो पेपर कैसा गया था? इंग्लिश अगर इस पेपर प्रैक्टिस किया था इसलिए। हाँ आपने पेपर प्रैक्टिस किया था ना, और जो पेपर मैंने दिखाया था वो भी श्वेता का ही था। ओके क्योंकि श्वेता ने सबसे पहले पेपर लिख के दे दिया था। तो आप सभी को बताओ, वैसे मैंने बताया भी था। और आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, पेपर जब लिख रहे हो तो याद रखो कि कट शर्ट ना हो, क्योंकि आज भी मैंने आपको एग्जामिनर से मिलाया था जो पेपर चेक करते हैं, तो मिलाया था कि पेपर चेक करते समय अगर कट शर्ट करते हो तो भाई बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, जिसका असर आपके पेपर के मार्क्स पे पड़ता है। तो जितना अच्छा क्लीन और नीट लिख सकते हो उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप पेपर में क्लीन और नीट लिख रहे हो तो भाई अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना एक दो क्वेश्चन का बीच में, समझ रहे हो ना, पाठक जी जैसे करते थे। पाठक जी का तो वैसे हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, आप समझ रहे हो। पाठक जी आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। ओके सो इस तरह से अगर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग रखोगे, हैंड राइटिंग मतलब नीट और क्लीन की बात करो, हैंड राइटिंग आपकी जैसी वैसी रहेगी, नीट और क्लीन रखो। नीट और क्लीन रखोगे कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये आपका इंग्लिश में ही है, इसके अंदर अगर आपका पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस ये नहीं देखा जाता, आप कितना स्टेटमेंट लिख रहे हो, कैसा डेरिवेशन कर रहे हो, ये सभी मैटर करता है। तो श्वेता ओवरऑल पेपर आपका बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसी तरह का पेपर लिखे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ऑल द बेस्ट गाइस। और पेपर एक चाहिए तो एक लिख के एटलीस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।